यहां 10 वर्षों से डबल इंजन सरकार है। इसलिए गरीब कल्याण की जो भी योजनाएं मोदी ने बनाई है, उनके 100% अमल में हरियाणा अव्वल है। हरियाणा खेती के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है और यहां उद्योगों का दायरा भी निरंतर बढ़ रहा है। जिस दक्षिण हरियाणा को विकास में पीछे रखा गया, आज वो कहीं तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में रोड हो, रेल हो, मेट्रो हो, उनसे जुड़ी जो भी परियोजनाएं हैं, वो इसी हिस्से से गुजर रही है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के, दिल्ली दौसा लालसुट के पहले चरण का उद्घाटन हो गया है। देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हरियाणा के गुरुग्राम, पलवल और नूंह जिलों से होकर गुजर रहा है। साथियों, 2014 से पहले हरियाणा में रेलवे के विकास के लिए हर वर्ष औसतन 300 करोड़ रुपए का बजट मिलता था। 300 करोड़ रुपए। इस वर्ष हरियाणा में रेलवे के लिए करीब 3000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। अब देखिए, कहां 300 करोड़ और कहां 3000 करोड़, और ये अंतर पिछले 10 सालों में आया है। रोहतक, महम, हांसी, जिंद, सोनीपत जैसी नई रेल लाइनों और अंबाला, कैंट, दप्पर जैसी लाइनों के दोहरीकरण से लाखों लोगों का फायदा होगा। ऐसी सुविधाएं जब बनती है तो जीवन भी आसान होता है और कारोबार भी आसान होता है। भाई और बहनों, इस क्षेत्र में किसानों को पानी की बहुत समस्या रहती थी। राज्य सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए भी सराहनीय काम किया है। दुनिया की सैकड़ों बड़ी कंपनियां आज हरियाणा से चल रही है। इसमें बहुत बड़ी संख्या में नौजवानों को रोजगार मिला है। साथियों, हरियाणा कपड़ा और परिधान उद्योग में भी अपना नाम ऊंचा कर रहा है। देश से निर्यात होने वाले 35% से अधिक कालीन, करीब 20% परिधान हरियाणा में ही बनते हैं। हरियाणा के टेक्सटाइल उद्योग को हमारे लघु उद्योग आगे बढ़ा रहे हैं। पानीपत हथकरघा उत्पादों के लिए, फरीदाबाद कपड़ा उत्पादन के लिए, गुरुग्राम रेडीमेड गारमेंट के लिए, सोनीपत टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए, तो भिवानी गैर बुने हुए वस्त्रों के लिए आज प्रसिद्ध है। पिछले 10 वर्षों में एमएसएमई के लिए, लघु उद्योगों के लिए लाखों करोड़ रुपए की मदद केंद्र सरकार ने दी है। इससे पुराने लघु उद्योग, कुटीर उद्योग ये तो मजबूत हुए ही हैं, हरियाणा में हजारों नए उद्योग भी स्थापित हुए हैं। साथियों, रेवाड़ी तो विश्वकर्मा साथियों की कारीगरी के लिए भी जाना जाता है। यहां की पीतल की कारीगरी
और हस्तकला बहुत मशहूर है। 18 व्यवसायों से संबंधित ऐसे पारंपरिक कारीगरों के लिए पहली बार पीएम विश्वकर्मा नाम से एक बड़ी योजना हमने शुरू की है। पीएम विश्वकर्मा योजना से देश भर में लाखों लाभार्थी जुड़ रहे हैं। भाजपा सरकार इस योजना पर 13,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। ये योजना हमारे इन पारंपरिक कारीगरों और उनके परिवारों का जीवन बदलने वाली है। भाई और बहनों, मोदी की गारंटी उसके साथ है जिसके पास गारंटी देने के लिए कुछ भी नहीं है। देश के छोटे किसान के पास बैंकों को गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था। मोदी ने उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि की गारंटी दी। देश के गरीब, दलित, पिछड़े, ओबीसी परिवार के बेटे बेटों के लिए बैंकों में गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था। मोदी ने मुद्रा योजना शुरू की और बिना गारंटी का लोन देना शुरू किया। देश में अनेक साथी रेहड़ी पटरी ठेले पर छोटा मोटा कारोबार करते आए। दशकों से ये काम शहरों में साथी करते रहे। इनके पास भी गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था। पीएम स्वनिधि योजना से इनकी गारंटी भी मोदी ने ली है। साथियों, गांव की हमारी बहनों की स्थिति 10 वर्ष पहले तक क्या थी? बहनों का अधिक समय पानी के जुगाड़ में, खाना पकाने के लिए लकड़ी या दूसरे इंतजाम में लग जाता था। मोदी मुफ्त गैस कनेक्शन लेकर आया, घर तक पानी का नल लेकर के आया। आज हरियाणा के गांवों की गरीब बहनों को सुविधा हो रही है, समय बच रहा है। यही नहीं, इस समय का उपयोग बहनें अपनी कमाई बढ़ाने के लिए कर पाए, इसका भी इंतजाम किया गया है। पिछले 10 वर्षों में देश भर में 10 करोड़ बहनों को हमने स्वयं सहायता समूह से जोड़ा है। इसमें हरियाणा की भी लाखों बहनें हैं। बहनों के इन समूहों को लाखों करोड़ रुपए की मदद दी गई है। मेरी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा बहनों को लखपति दीदी बना सकूं। अभी तक 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी है। कुछ दिन पहले जो बजट हम लेकर आए हैं, उसमें 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हमने नमो ड्रोन दीदी योजना भी शुरू की है। इसके तहत बहनों के समूहों को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी और ड्रोन दिए जाएंगे। ये ड्रोन खेती के काम में आएंगे और इससे बहनों को अतिरिक्त कमाई होगी। साथियों, हरियाणा अद्भुत संभावनाओं का राज्य है। मैं हरियाणा के फर्स्ट टाइम वोटर्स को, जो पहली बार मतदान करने वाले हैं, जो 18, 20, 22 साल की उम्र के हैं, उनको विशेष रूप से कहूंगा कि आपका भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है। डबल इंजन सरकार आपके लिए
विकसित हरियाणा बनाने में जुटी है। टेक्नोलॉजी से टेक्सटाइल तक, टूरिज्म से ट्रेड तक, हर सेक्टर में रोजगार के नए अवसरों के लिए हम प्रयासरत हैं। आज पूरा विश्व भारत में निवेश के लिए उत्सुक है और निवेश के लिए हरियाणा एक उत्तम राज्य बनकर उभर रहा है। और निवेश बढ़ने का मतलब है कि नौकरी के नए अवसर भी बढ़ रहे हैं। इसलिए डबल इंजन की सरकार को आपका आशीर्वाद ऐसे ही मिलता है, ये बहुत जरूरी है। एक बार फिर आपको एम्स के लिए हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।